हमारे देश में कितना कुछ है जो हमने नहीं देखा है, कितना कुछ है जिसके बारे में हमको पता नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी जगह की यात्रा पर ले जाएंगे जहां बेपनाह खूबसूरती है, जहां पहुंचने के बाद लगता है कि यहां पहले क्यों नहीं आए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की धरा पर स्थित बाबा भोलेनाथ को समर्पित मणि महस कैलाश की, जो कि स्वर्ग से कम नहीं है। इस जगह को मणि महस कैलाश पर्वत यात्रा और मणि महस झील यात्रा भी कहा जाता है। मणि महस की यात्रा को दूसरा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कैलाश मानसरोवर के बाद मणि महस झील को ही पवित्र माना जाता है। मणि महस झील समुद्र तल से लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं इस झील की पूर्व दिशा में वह पर्वत है जिसे कैलाश कहा जाता है। इस शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 18,564 फीट है। स्थानीय लोगों का मानना है कि देवी पार्वती से विवाह करने के बाद भगवान शिव ने मणि महस नाम के पर्वत व झील की रचना की। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मणि महस की पवित्र यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि मणि महस की यात्रा कब शुरू होती है। मणि महस की यात्रा हर साल भादों के महीने में जन्माष्टमी को शुरू होती है। इस झील में एक भव्य मेला भी लगता है जिसमें हजारों तीर्थयात्री मणि महस झील के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। यह यात्रा जन्माष्टमी से राधा अष्टमी के बीच 15 दिनों की अवधि में चलती है, जो कि अगस्त या सितंबर माह में की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, मणि महस पहुँचे कैसे। मणि महस यात्रा हडसर से पैदल शुरू होती है। भरमौर से मणि महस 17 किलोमीटर, चंबा से करीब 82 किलोमीटर और पठानकोट से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। पठानकोट मणि महस कैलाश यात्रा के लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है, जबकि कांगड़ा हवाई अड्डा सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। यहाँ से आगे आप प्राइवेट टैक्सी या बस के माध्यम से हडसर या भरमौर तक पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, मणि महस यात्रा के दौरान रुकने व भोजन की क्या व्यवस्था है। मणि महस यात्रा के दौरान आपको हडसर से यात्रा प्रारंभ करने के बाद बेस कैंप में रुकने के लिए कैंप व टेंट की सुविधा आसानी से मिल जाती है तथा भोजन के लिए भंडारे की फुल व्यवस्था रहती है। लेकिन ये सुविधा मात्र जन्माष्टमी से राधा अष्टमी के दौरान चलने वाली यात्रा के समय ही मिलती है। मणि महस यात्रा कहाँ से शुरू होती है। वैसे तो दोस्तों, मणि महस की पैदल यात्रा हडसर से शुरू होती है, लेकिन मणि महस की संपूर्ण यात्रा भरमौर से 6 किलोमीटर दूर पहाड़ की शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की पुत्री माता भरमाड़ी देवी के मंदिर में दर्शन के साथ शुरू होती है। कहा जाता है कि मणि महस की यात्रा से पूर्व यहाँ पर आने से ही यात्रा पूर्ण मानी जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि मणि महस की यात्रा चंबा में स्थित ऐतिहासिक प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर यात्रा का आधार व प्रारंभिक पड़ाव हुआ करता था, लेकिन आजकल चंबा से 65 किलोमीटर दूर भरमौर के 84 मंदिर में रुककर यात्रा आगे बढ़ती है। 84 एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो 84 सिद्धों की तपोस्थली है, जहां विश्व का एकमात्र धर्मराज मंदिर है। 84 मंदिर में दर्शन के बाद भरमौर से 13 किलोमीटर दूर श्रद्धालुओं को हडसर पहुंचना होता है। यहां से शुरू होती है मणि महस कैलाश की 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा, जो कि खड़ी चढ़ाई, सकरे व पथरीले मार्ग से पैदल यात्रा होती है। हडसर से 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद पहला पड़ाव आता है धनछो। यह रात रुकने और भोजन की व्यवस्था होती है। यहाँ रात्रि विश्राम के बाद श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। धनछो से भी 2 अलग अलग मार्ग हो जाते हैं, एक खड़ी चढ़ाई वाला सीधा रास्ता तो दूसरा थका देने वाला घुमावदार व पथरीला रास्ता, जो कि
6 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके गौरी कुंड तक आता है। यहाँ से आपको मणि महस कैलाश के प्रथम दर्शन होते हैं। गौरी कुंड माता गौरी का स्नान स्थल है। मणि महस यात्रा पर आने वाली स्त्री श्रद्धालुओं को इसी पवित्र कुंड में स्नान करना पड़ता है। दोस्तों, गौरी कुंड से 1.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई के बाद मणि महस झील पहुंचा जाता है। यह पवित्र झील चारों ओर से पहाड़ियों और शानदार दृश्यों से घिरी हुई है। यहाँ की सुंदरता यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की थकान दूर कर देती है और यहीं पर मणि महस कैलाश शिखर के दर्शन भी होते हैं, जो झील के एकदम सामने नजर आते हैं। इसी पर्वत शिखर पर जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो यह किसी मणि की तरह चमक उठता है, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यह अद्भुत व मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य देखकर लगता है कि मानो वर्षों की तपस्या पूरी हो गई हो। दोस्तों, मणि महस कैलाश के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध होती है। यदि आप मणि महस की यात्रा के लिए इतनी लंबी पैदल ट्रेकिंग करने में असमर्थ है और हेलीकॉप्टर से आसानी से पहुंचना चाहते हैं तो आपको भरमौर और चंबा से हेलीकॉप्टर की सवारी बुक कराकर आप सीधे गौरी कुंड तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मणि महस यात्रा पर जाने के लिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले, यदि आप मणि महस यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े, पानी, खाने के लिए सामान और अचानक से चेंज होने वाले मौसम से बचने के लिए रेनकोट या छाता जरूर रखें। ट्रैकिंग के लिए अच्छे जूते और कंफर्टेबल कपड़े और छड़ी जरूर रखें। ट्रैकिंग धीरे धीरे व रुक रुक कर चले। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है तो मणि महस यात्रा का प्लान बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं दोस्तों, मणि महस यात्रा के लिए बेस्ट समय कौन सा होता है। मणि महस यात्रा सर्दियों में अधिक स्नोफॉल होने के कारण पूरी तरह बर्फ से जम जाती है, इसीलिए आप अप्रैल से नवंबर के बीच किसी भी समय यात्रा पर आ सकते हैं। इसके अलावा आप अगस्त सितंबर में कृष्णा जन्माष्टमी के दौरान लगने वाले मेले के समय यात्रा पर आ सकते हैं। दोस्तों, यात्रा पर जाने से पहले यहाँ की वर्तमान स्थिति के बारे में पता जरूर करें। अब अंत में बात करते हैं दोस्तों, मणि महस यात्रा का टूर कितने दिनों का बनाना चाहिए और इस पूरी यात्रा के लिए एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा आएगा। मणि महस यात्रा के लिए आप 5 दिनों का टूर प्लान करें। इस यात्रा में प्रति व्यक्ति लगभग 5,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। ये थी मणि महस कैलाश की कंप्लीट जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।